हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर थर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एलपीजी पॉलिसीज़ और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की थी। आज हम इन एलपीजी पॉलिसी के चेंजेस का इम्पैक्ट पड़ेंगे ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट था गाइज इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब जैसे कि हमें पता है कि 1991 से पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था और एक्सपोर्ट पे भी बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन 1991 में जैसे कि ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और लिबरलाइजेशन भी होगी, तो उसके साथ क्या हुआ कि बहुत सारी एमएनसीज एंटर की डोमेस्टिक इकोनॉमी में, यानी इंडिया में। तो उससे क्या हुआ गाइस कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ या डोमेस्टिक बिजनेस एंटरप्राइजेज थे, उनको अब और ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा उन एमएनसी से जो कि इंडिया में अब एंटर कर गई। सेकेंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर, यानी कि इस इंक्रीज्ड कंपटीशन से जो कस्टमर की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज इस कंपटीशन से जैसे एमएनसी भी एंटर की, तो जो प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर्स को, उसमें एक बहुत ही वाइड रेंज आ गई, यानी कि एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई, जिससे जो कस्टमर थे वो भी वेल इन्फॉर्म्ड हो गए और इससे उनकी डिमांड भी बढ़ गई। थर्ड है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। गाइज, इंडिया में जो लेबर है वो चीप तो है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड या फिर ऐसे लेबर हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं ऐसा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे है जिसे इतनी नॉलेज नहीं है, जिसे इतनी एजुकेशन नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन 1991 की इन पॉलिसीज़ के साथ एक नीड बन गई, नेसेसिटी बन गई कि ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से एजुकेट किया जाए। बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, ऐसी न्यू न्यू मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, दैट टू ऑपरेट देम एक वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। तो उसके लिए ये बड़ी कंपल्शन बन गई, ये मैंडेटरी हो गया कि उस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड, कॉम्पिटेंस और स्किल से ट्रेंड किया जाए। फोर्थ है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब गाइस, जैसे एमएनसी एंटर कर गई इंडिया में, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आई जिससे कंपटीशन भी बढ़ा। जिससे क्या हुआ गाइस कि रैपिडली ये टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट अपग्रेड होता रहा, इम्प्रूवमेंट होती रही टेक्नोलॉजी में, और ये रैपिडली चेंज होता रहा। और तब से लेके आज तक डायनामिक हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा न्यू न्यू चेंजेस आ रहे हैं। सो ये कंटिन्यूसली 1991 के बाद रैपिडली चेंज होता रहा। फिफ्थ है गाइज नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 से पहले गाइज जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज थे वो स्टेबल पॉलिसीज़ फॉलो करते थे, यानी कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर को भी अच्छे से नॉलेज मिली, एजुकेशन मिला, वेल इन्फॉर्म्ड हुआ वो, और डिमांड उनकी बढ़ी, तो साथ में ही इस डायनामिक एनवायरनमेंट में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करना भी नेसेसिटी बन गया, मैंडेटरी हो गया। सिक्स्थ है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था कि फर्म्स ने सेलिंग कंसेप्ट को फॉलो किया, यानी कि पहले बना लो और उसके बाद अग्रेसिव सेलिंग के थ्रू अच्छे से कस्टमर को कन्विंस करके उसे बेच दो। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर वेल इन्फॉर्म्ड होता गया, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही पहले मार्केट को एनालाइज किया गया और फिर प्रोडक्ट बनाया गया। हमारा लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी माइन्यूट, कोई भी माइनर सा लॉस अगर हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, तो उसे बियर करेगा गवर्नमेंट अपने फंड प्रोवाइड करके बजट में से। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, ये 1991 की पॉलिसीज़ आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट था वो नहीं रहा। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा, प्लस अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा गाइस, डिसइन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि मैनेजर्स का क्या रिस्पॉन्स था इस चेंज का, या फिर इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उससे मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या होता है। फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन स्प्री, यानी कि जो कॉरपोरेट सीन था, यानी जो बिजनेस एंटरप्राइज थे, जो बिजनेस हाउस थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। लाइक रिलायंस ने, आपको पता है कि पहले वो टेलीकॉम इंडस्ट्री था, लेकिन टाइम टू टाइम मॉडिफाई करने के साथ साथ उसने अपने और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की बिजनेस में, लाइक टेक्सटाइल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, आईटी, कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट ब्रांड बिल्डिंग, यानी कि जो एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत सारे ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर्स इनकर किए कंपनीज ने अपना ब्रांड नेम बनाने में। कुछ एमएनसीज हैं जैसे कि एलजी, सैमसंग। फिर आता है हमारा जॉइंट वेंचर, यानी कि बहुत सारे जॉइंट वेंचर उस टाइम में देखने को मिले। लाइक होंडा ने सील के साथ किया, जनरल मोटर्स विद हिंदुस्तान मोटर्स, और फोर्ड एंटर्स विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो एग्जांपल्स हैं कि कैसे जॉइंट वेंचर इंट्रोड्यूस हुए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अच्छे से आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिफ्थ है शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स। अब क्योंकि जो हमारे मैनेजर्स थे, जो इंजीनियरिंग फील्ड में हो गए या मैनेजमेंट फील्ड में हो गए, इनमें ट्रेनिंग के साथ, डेवलपमेंट के साथ एक स्पेशल मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो इनका कंपनसेशन लेवल था वो अच्छे से इंक्रीज़ हुआ, यानी कि एक सिग्निफिकेंट राइज हमें देखने को मिला। और हमारा लास्ट पॉइंट है कस्टमर फोकस, कि अब कस्टमर पे फोकस किया जाने लगा, वेरियस इंसेंटिव्स और स्कीम्स के ऊपर फोकस होने लगा। लाइक एडवर्टाइजिंग पे अच्छे से सेल्स प्रमोशन हो गई, बाय वन गेट वन फ्री हो गया, पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम्स। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गए। तो अब हम देखते हैं गाइज, एक हमारा ये टॉपिक है जीएसटी का, बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है, आपको भी पता होगा। एक ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं। गाइज जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ऑन 1 जुलाई 2017। इसके वेरियस रेट्स हैं जैसे 0%, 5%, 12%, 28%। जीएसटी ने बहुत ही अच्छे से, या हम कह सकते हैं कि जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लाइक वैट हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गया, परचेज टैक्स, लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे भी जैसे लगे तो उस एक प्रोडक्ट को बहुत ही महंगा बना देते थे। लेकिन जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आया इसका, तो इससे क्या हुआ कि जो पहले कम्प्लेक्सिटीज़ थी इन टैक्सेस की, वेरियस टैक्सेस के साथ, क्या हुआ कि अब वो एक ही टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम आ गया, और सिंगल ट्रांजैक्शन में जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उन्हें रिप्लेस किया इस एक टैक्स ने। और इसमें आगे स्ट्रक्चर है कि जैसे अगर एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसमें लगेगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और अगर दो स्टेट के बीच में, फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड कलकत्ता, तो उसमें लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, बिकॉज टू स्टेट्स के बीच में है। वैसे अगर एक ही स्टेट में लगे, मानो चेन्नई में ही हो रही है दोनों ट्रांजैक्शन, तो उसमें सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी लगेगा। सो गाइज, ऐसे ही एक टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन भी, तो वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी वीडियो के साथ गाइज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।